हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 9th की फिजिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने मोशन चैप्टर शुरू कर दिया था। मोशन में क्या क्या हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने मोशन की डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए थे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होते हैं, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी डिफिनीशंस क्या है, वो आज हम देखेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा डाउट हो सकता है कि क्या ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो बिल्कुल आपके सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूंगा कि सिलेबस से रिमूव हो गया है, लेकिन मोशन का पूरा कंप्लीट मोशन आपके सिलेबस में है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो इससे सभी लोग फैमिलियर हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है और ये थ्योरी पोर्शन है, इसलिए हम इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्विक देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस होता है जो हम एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, ठीक है। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या है, सपोज करिए आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं कहाँ पे, किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वही अब क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। जहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, और जो आपकी डेस्टिनेशन होती है दैट पॉइंट इज नोन एज फाइनल पॉइंट, ठीक है। क्या मतलब मेरा यहाँ पे ओरिजिनल पाथ से क्या मतलब है, देखिए ओरिजिनल पाथ से मतलब ये है कि सपोज करिए एक कोई पॉइंट एक ए है, दिस इज पॉइंट ए, आपने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और सपोज करें आप जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, इस पोजीशन में पहुँचे, फिर सपोज करिए आप ऐसे गए इस पोजीशन में पहुँचे, फिर सपोज करिए आप ऐसे चले गए, ठीक है, और फिर देन मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे चले गए, ठीक, आप इस बी पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल पाथ है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शॉर्टकट की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे आपने जो पाथ फॉलो किया है, आप यहाँ से यहाँ तक गए बी पॉइंट पे, देन बी से सी पे गए, सी से डी पे गए एंड डी से सपोज करिए आप ए पे ई पे गए हैं, ठीक है। तो ये सपोज करिए आपने यहाँ पे ये डिस्टेंस जो फॉलो किया, ये जो आपने कवर किया डिस्टेंस, सपोज करिए ये है 10 किलोमीटर, ठीक है। इस जो डिस्टेंस को आपने कवर किया, सपोज करिए ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। आपने इस डिस्टेंस को जो कवर किया, सपोज करिए ये है 3 किलोमीटर, ठीक है, और सपोज करिए ये है 1 किलोमीटर। कितना है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक। तो जो आपका एक्चुअल पाथ होगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी आपकी, जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 + 2 + 3 + 1 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 10 2 12 13 14 15 + 1 16 किलोमीटर। तो ये जो आपका पाथ है दिस इज नोन एज एक्चुअल पाथ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग, कोई इसमें डाउट तो नहीं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर। आपने गाड़ियों में, कार में, बाइक में देखा होगा कि उसमें 2 मीटर होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, स्पीड शो करता है, क्या करता है उसमें, स्पीड शो। तो स्पीडोमीटर से हम स्पीड शो करते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो चलता है आपने देखो काउंटिंग बढ़ती रहती है नीचे, ठीक है। दैट डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। तो वो ओडोमीटर हमें क्या बताता है, एक्चुअल डिस्टेंस बताता है हमारा, ठीक है, कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो ओडोमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में मैच द कॉलम या फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि विच डिवाइस इज यूज टू मेजर डिस्टेंस, दैट इज ओडोमीटर। नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, देखिए जो क्वांटिटीज होती हैं वो 2 टाइप्स की क्वांटिटी होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। क्या मतलब मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का मतलब है सीधी सी वैल्यू, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज करिए 2 3 10, ठीक है, ये जो वैल्यू है इनको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने जो मेजर किया 10 2 3 1, तो कितना है, 16 आया। 16 एक वैल्यू है, ठीक है, इसमें हमने डायरेक्शन कोई मैटर नहीं, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम क्या मेजर कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड साथ हम डायरेक्शन भी हमें मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब कि हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखेंगे, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयरफॉर वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, फिर उसमें मैं दोनों कंपेयर करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट पाथ होती है। अभी जो हमने एग्जांपल थोड़ी देर पहले देखा, क्या देखा कि आप घर से सपोज करिए निकले और जो आप पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिग जैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी जा रहे हैं, वो हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन यदि आप उसमें एकदम डायरेक्ट जाएं, ठीक है ना, आप जिग जैग पाथ फॉलो ना करें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ फॉलो करें, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फाइनल पोजीशन जहाँ हम एंड करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी हम वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे, तो वही कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, फाइनल फार्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल जो भी वैल्यू है माइनस इनिशियल कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो भी हो सकता है, कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वो अभी हम बताते हैं आपको कैसे होगा ये। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस, ये क्यों है, मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको भी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि सपोज कि आप ऐसे गए, फिर ये पाथ फॉलो किए, फिर आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक, ये पाथ फॉलो किया आपने। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल इसी का दिया था। सपोज करिए ए है, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। ठीक है, वैल्यू मैंने क्या लिया था, इसकी वैल्यू शायद मैंने, इसकी वैल्यू अब मुझे ध्यान नहीं है, मैं रैंडम ले लेता हूँ। सपोज करिए ये 3 था, ये 2 था, ठीक है, ये 2 था, ये मान लीजिए 3 है और ये 1 है, सपोज कि ऐसा मैंने बताया। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल जो डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस आया था 3 + 2 + 3, 3 से 6 2 8 1 9 आया सपोज करिए। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे, ये जो हमारा पोजीशन है इनिशियल एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, क्या है, दिस इज आवर शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यदि सपोज करिए आप ऐसे ऐसे से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहुँचिए आप, ठीक है, तो यहाँ से जो आप स्टार्ट किए हैं, यहाँ से जो स्टार्ट किए, जो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं आप, ये है डिस्टेंस। क्या है, ये डिस्टेंस। लेकिन यहाँ से जो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या है, इनिशियल से जो फाइनल को शॉर्टेस्ट पाथ मिलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हो भी तो समझ गए होंगे आप लोग ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सपोज करिए आप इस पोजीशन पे हैं, ठीक है, और आप घूम रहे हैं, घूमते 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 और आप इसी पोजीशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो जो आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, पोजीशन ए से स्टार्ट किए थे और बी पे ही ख़त्म हो गए, मतलब इसी के ऊपर आगे ख़त्म हो गए। ठीक है ना, सपोज करिए आप घर से स्टार्ट हुए थे और घर पहुंच गए, लौट के आ गए। ठीक है, घर से सपोज करिए आप मार्केट गए और मार्केट से लौट के घर पे आ गए आप। ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से मार्केट जाना, जो डिस्टेंस होगा मार्केट से जो घर पे आना वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हम घर पे ही हैं और इनिशियल में हमारा घर पे ही था, यानी जब हम चले थे और वहीं पे पहुंच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम जो एक्चुअल पाथ फॉलो करते हैं वही उसका क्या होता है, मेजरमेंट होता है। सपोज करिए आप 10 किलोमीटर फॉलो किए तो 10 किलोमीटर इसका आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम उसी पॉइंट पे ख़त्म कर दिए, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए उसका भी स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, ये पाथ है, यहाँ से मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ये कितना है, 5 किलोमीटर है, तो यही इसका डिस्टेंस भी है और यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, मतलब इक्वल तो है, मतलब ये 5 है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन
कभी भी या क्या इससे क्या ज़्यादा हो सकता है कभी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। जैसे सपोज़ करिए आप यहाँ ऐसे घूम के यहाँ पहुँचे यहाँ से, ठीक है, तो ये सपोज़ करिए है 6 किलोमीटर, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वही मैंने यहाँ पे बताया। पॉइंट मैंने लिखा था डिस्टेंस जो होता है हमारा, या जिसको हम फॉर्मूले फॉर्म में लिखें, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होगा, ये हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हम सपोज कि जो हमने एग्जाम में बताया, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। आप समझने के लिए डे टू डे लाइफ में ऐसे समझिए, सपोज़ कि आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो हम ट्रेन या बस से ट्रेवल करते हैं वो सिंबलाइज करता है हमारा डिस्टेंस को। क्या करता है, डिस्टेंस को। आप समझने के लिए समझिए, सपोज़ करिए कि हिली एरिया है, ठीक है, ये हिली ट्रेन है, ठीक। अब यदि हम यहाँ पे ट्रेवल करना है, सपोज़ कि हमें इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है, हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा जो ट्रेन या बस का रूट होगा ऐसे जाएगा, या फिर हो सकता है टनल हो, टनल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्लेन का होगा ट्रेवल, क्या होगा, प्लेन का ट्रेवल, तो प्लेन का ट्रेवल क्या होगा, आपका डायरेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ट्रेवल होगा, बिकॉज जो एरियल रूट होता है वो जिग थोड़ी फॉलो करते हैं, वो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस फॉलो करते हैं। तो डे टू डे लाइफ से समझने के लिए सबसे आसान है कि जो हम बस, बाइक, ट्रेन से जो ट्रेवल करते हैं ये हमारा डिस्टेंस को सिंबलाइज करता है, लेकिन जो एरियल रूट है यानी एरोप्लेन का रूट है, हेलीकॉप्टर का रूट है, वो किसको सिंबलाइज करता है, डिस्प्लेसमेंट को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। नहीं आया है तो आप एक बार इसको देखेंगे, अपने से नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।